सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब संघ के लोग जेलों से बाहर आने के लिए अंग्रेजों के आगे माफी मांगते हुए रिहाई की भीख मांग रहे थे, उस वक्त मदरसे के लोग अंग्रेजों के साथ जिहाद कर रहे थे। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा सरमा की मदरसों से मुताल्लिक़ रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आसाम में इस वक्त सैलाब से 7 लाख लोग मुतासिर हैं, 18 फौत हो चुके हैं। वज़ीर आला को आसाम के अवाम की फिक्र नहीं, मदरसों की फिक्र है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मदरसों में इंसानियत का दर्ज दिया जाता है, वहाँ साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। उनका कहना था कि दर हकीकत बीजेपी को इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे या शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क ये है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और ख़ूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी ज़बान पर। बीजेपी पर तंज करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए औरंगजेब आलमगीर, कीमतों में इजाफे के लिए जलालुद्दीन अकबर और बेरोजगारी के लिए शाहजहां जिम्मेदार है, वजीर आजम मोदी नहीं। स्पीच सुन लीजिए। हाँ, मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूँ। लेकिन सर, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नहीं, वो भी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। मुगलों की वजह से ये प्रॉब्लम है। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और अकबर की वजह से कीमतें बढ़ गई, बादशाह अकबर की वजह से, और शाहजहां की वजह से नौजवान बेरोजगार। प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है इसके, मुगल जिम्मेदार।